नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आ गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था, वहां भाजपा ने फिर से एक बार कांग्रेस को पटखनी, या यूं कहे कांग्रेस भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में कहीं टिक नहीं पाती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ठीक ही कहा है, कांग्रेस आज परजीवी बन चुकी। कांग्रेस के हार का मायना क्या है? कांग्रेस जब हरियाणा में हारे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, जिसे विशेषकर शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए। यद्यपि जयराम रमेश उस पर गठबंधन धर्म निभाने का हवाला दे करके उनको चुप कराने का प्रयास कर, लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस के सहयोगी दल जो सवाल पूछ रहे हैं वो वाजिब है कि आखिर सीधे मुकाबला में भाजपा से क्यों मात खाती है कांग्रेस। संभवतः लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा में कांग्रेस इस गलतफहमी में थी कि हरियाणा का मतदाता उनके लिए थाल सजाए बैठी। विधानसभा चुनाव में जाट वोटों पर निर्भरता कांग्रेस को भी ले डूबी। जिस प्रकार से एक विशेष जाति वर्ग को लेकर के कांग्रेस प्रतिबद्ध दिखाई दे रही थी, उसका चुनाव परिणाम में उसको हार का सामना के रूप में देखना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर निर्भरता भी बहुत बड़ा कारण रहा। रणदीप सुरजेवाला के कैथल से आगे न निकलना एक बहुत बड़ा कारण बना, तो कुमारी शैलजा के भी चुनाव प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय न होना भी एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा। कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी थी वो कांग्रेस के नैया को डुबोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन सब के बीच में हरियाणा में राहुल गांधी का यह कहना कि अयोध्या के राम मंदिर में नाच गाने हो रहे थे, लोगों को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से झूठे नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, जनता उस झूठे नैरेटिव को समझ करके जवाब दे रही। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करेगी, संविधान बदल देगी। लेकिन राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान से भी हरियाणा की जनता हलकान हुई और कांग्रेस के विरोध में हुई। हरियाणा में कांग्रेस की हार से जहां हरियाणा कांग्रेस अब शायद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर रहे, हरियाणा में एक नए नेतृत्व को देखेगी कांग्रेस। हरियाणा चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को इस बात पर सोचने की विवश किया है कि आखिर उनकी चुनावी रणनीतियों में कहां कमी रह जाती। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या अभी भी केवल तंत्र पर हार का ठिकरा फोड़कर अपने कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद जयराम रमेश पहले निर्वाचन आयोग के अपडेट लेट होने की वजह को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे थे, तो चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये केवल तंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरा एक सवाल है कि अगर आप जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत और आप हारते हैं तो तंत्र की जीत है। आप तो केंद्र सरकार में रहे हैं, आपके ही शब्द है कि प्रधानमंत्री ऑफिस से के बहुत नज़दीक रहे हैं और उन्होंने वो सब कुछ देखा है। तो क्या प्रधानमंत्री ऑफिस से
तंत्र को नियंत्रित किया जाता था पहले? क्या इसका जवाब राहुल गांधी के पास है? राहुल गांधी खुद ही अपने वक्तव्यों में कहा करते थे कि वो प्रधानमंत्री ऑफिस को बहुत नज़दीक से देखें, तो उनको इस बात का ज्ञान होगा कि प्रधानमंत्री ऑफिस से कैसे तंत्र को प्रभावित किया जाता है। राहुल गांधी जी, देश की जनता आपको ये जवाब दे रही है, जो भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर भी अंगुली उठाते हैं अपनी हार को लेकर। क्या जम्मू और कश्मीर को लेकर के भी आप ऐसा ही कहेंगे? जम्मू और कश्मीर के चुनाव परिणाम को लेकर आप ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वहां आप चुनाव जीते हैं, तो फिर हरियाणा में तंत्र की जीत कैसी? क्या ये लोकतंत्र की जीत नहीं? अपनी जीत भी और अपनी पट भी, ऐसी कहानी तो नहीं चलेगी। हार को भी स्वीकार करना होगा और हार से सबक लेना। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता किसी टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और इस बात को कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी हार से भी सबक लेती है। कि कांग्रेस के लिए भी मैं यही कहूँ, हार से भी सबक लीजिए। क्यों आखिर आप हरियाणा में हारे? इसका विश्लेषण कीजिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप इसके तंत्र पर ठीकरा फोड़ करके आप अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं और अगले चुनाव में फिर वो आपके सामने खड़ा होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर करके इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।